नमस्ते, जय हिंद। दिन भर के टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर एससीओ समिट से है, जहां पर तीनों दिग्गज नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन ने आपस में मुलाकात किया कि पूरे पश्चिमी देश आग बबूला हो चुके हैं और इन तीनों देशों की मीटिंग देखते हुए वो टिप्पणियां भारत पर की जा रही हैं जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। आपको पता चला होगा कि भारत पर जातिवाद को लेकर के कई सारे कमेंट्स अमेरिका की तरफ से पास किए गए हैं। दूसरी खबर भी भारत अमेरिका से है, जहां पर भारत के अंदर होने वाली क्वाड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप विजिट करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी विजिट को शायद कैंसिल कर दिया है। तीसरी खबर भी भारत अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने यूरोपीय देशों से रिक्वेस्ट की है कि भारत से जो भी रिफाइंड पेट्रोलियम या फिर डीजल यूरोपीय देश खरीद रहे हैं उसे खरीदना तुरंत बंद किया जाए। चौथी खबर अमेरिका से ही है, जहां पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं जेडी वेंस, क्योंकि ट्रंप को लेकर के कई सारी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। अगर ऐसा सच होता है तो डेफिनेटली 4 साल से पहले ही ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो सकता है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में चारों ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा और कम शब्दों में समझा जाए, एससीओ क्या है, तो ये है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे इसीलिए तैयार किया गया था ताकि यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस तैयार की जा सके। 2001 में इसकी शुरुआत की गई, जिसे चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान की तरफ से तैयार किया गया। उसके बाद साल 2017 में भारत पाक ने इसे ज्वाइन किया, 2023 में ईरान ने और 2024 में बेलारूस ने। और अब ये तिगड़ी इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है कि एससीओ या फिर ब्रिक्स का नाम सामने आते ही कई देशों के पसीने छूट जाते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन एक साथ एससीओ समिट के 25वें शिखर सम्मेलन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं, इसे देखते हुए पश्चिमी देश पूरी तरीके से चिढ़े हुए हैं। पहले एससीओ में हुए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए, उसके बाद आपको बताते हैं कि पश्चिमी देशों ने क्या कुछ कमेंट पास किए हैं भारत पर। तो एससीओ संगठन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सीधे संदेश दिया गया है, आतंक के खिलाफ और पाक जैसे देश जिस तरीके की गतिविधियां करते आए हैं उन सभी पर सीधा हमला किया गया। इसी के साथ ये तक कहा गया कि कश्मीर का मुद्दा भारत का इंटरनल मुद्दा है, ये भारत और पाक के बीच का मुद्दा है, इसमें किसी भी तीसरे देश को बोलने की कोई अनुमति नहीं है। वहीं चीन ने भी पूरा सपोर्ट दिखाया। चीन ने लिखित शब्दों में भारत के ऊपर रिसेंटली हुए हमले को लेकर के उस पर निंदा की है। हालांकि ये शब्दों की भाषा है और चीन ने किस तरीके से पाक को सपोर्ट किया है हम सब ने देखा है। लेकिन आज जो चीन के ऊपर परिस्थितियां आ चुकी हैं अमेरिका को लेकर के, उसके चलते शायद चीन सुधर जाए, और चीन अगर नहीं सुधरता है तो ट्रंप की तरफ से 200% तक टैरिफ लग जाएगा चाइना के ऊपर, और भारत जैसे बड़े मार्केट को भी शायद ये आसानी से खो देंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुटता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक को लेकर के सभी देशों को एक साथ काम करना चाहिए, फिर चाहे इन अलग अलग ग्रुप्स को होने वाली फाइनेंशियल सपोर्ट्स हो, कट्टरपंथ हो, इसके जैसे ही किसी भी देश को लिंक मिले आपस में शेयर करते हुए इन सभी चीजों को और इन सभी गतिविधियों को रोका जाए। पीएम मोदी ने ये तक कहा कि एससीओ कोई छोटा संस्थान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी संस्था बनते चली जा रही है, और इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में कहा गया, क्योंकि पीएम मोदी ने साल 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान स्टार्टअप, ट्रेडिशनल मेडिसिन, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल इंक्लूजन, शेयर्ड बुद्धि स्टोरेज, हर तरीके की चीजों पर सुझाव दिया था और उस पर काफी हद तक काम किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने चाबहार पोर्ट को भी शामिल कर दिया और कनेक्टिविटी व्यापार को लेकर के एक नई डायरेक्शन में जाने का प्रपोजल रखा है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपने BRI प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करा है उसी तरीके से एशिया के अंदर या फिर कहें सेंट्रल एशिया के अंदर INSTC दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। चाबहार पोर्ट को लेकर भी अमेरिका की कुछ खास नीतियां नहीं है और भारत को यहाँ से भी निकालने की कोशिश शुरू की गई है। लेकिन भारत पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि भारत जब 25% एडिशनल टैरिफ झेल सकता है अमेरिका के रूस से दोस्ती ना तोड़ने के लिए, तो फिर क्या दिक्कत है चाबहार पोर्ट को लेकर के अगर अमेरिका कोई बड़ा फैसला ले लेता है। आज के समय अगर भारत की कूटनीति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम रूस से दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका जैसे देशों से आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं। और अब बात की जाए पश्चिमी देशों के आ रहे स्टेटमेंट्स की, तो फिर चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर तमाम तरीके के मीडिया आउटलेट्स, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत चाइना की गोद में जाकर के गिर चुका है। भारत, चीन, रूस एक साथ मिलकर के पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल देंगे, और ट्रंप को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, जिसमें ट्रंप से ये कहा जा रहा है कि आपकी ही गलती की वजह से आज भारत चाइना के साथ इतना ज्यादा घुल मिल गया और इनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। ये तीनों ही देश मिलकर के पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स, पूरे कंज्यूमर मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि भारत चाइना मिलकर के अपने दम पर करेंगे। अब वहीं अमेरिका की तरफ से बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने ये तक कहना शुरू कर दिया है कि भारत जो रूस
से तेल खरीद रहा है और भारत के अंदर जो कैपिटलिज्म बढ़ रहा है उसमें सिर्फ अपर क्लास को फायदा मिल रहा है या फिर कहें ब्राह्मण की बात की जा रही है। और ये बात जब सामने आई तब भारत के अंदर बहुत ज्यादा इस बात का विरोध होने लगा कि ऐसा स्टेटमेंट अमेरिका को नहीं देना चाहिए और आप वही सालों पुरानी राजनीति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अंग्रेजों ने भारत में की थी। बाकी पश्चिमी देशों के इस जलन पर क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में अपने 2 शब्द जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट अपडेट अमेरिका से सामने निकल के आ रही है जहां पर भारत के अंदर होने वाली क्वाड समिट की तैयारी एक लंबे समय से की जा रही थी और कहा गया था कि इस साल होने वाली क्वाड समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आएंगे। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है कि ट्रंप ने भारत दौरा और क्वाड समिट के लिए अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है, जो भारत अमेरिका संबंधों की ग्लोबल कूटनीति के लिए एक बड़ी घटना मानी जाएगी। और अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। रूस यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ट्रंप भारत पाक मध्यस्थता दोनों ही तरीके से अपने दांव चलना चाहते हैं और यहाँ पर अपने आप को मसीहा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से शायद ट्रंप को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। ट्रंप ने पहले ही संकेत दिया था कि वो 2025 के अंत तक क्वाड समिट, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये सब एक साथ मिलकर के या फिर कहा जाए कि दुनिया के 4 बहुत ही ताकतवर देश हैं, चाहे तो पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकते हैं, ये एक साथ एक ही मंच पर काम कर रहे थे और वो भी चीन के खिलाफ। लेकिन आज भारत चीन के ही साथ बैठकर के चीन में रूस के साथ बैठकर के एससीओ समिट कर रहा है, तो डेफिनेटली इन देशों को बुरा लग रहा है। और भारत ने कुछ भी जानबूझ करके नहीं किया है, क्योंकि आज के समय जो भी जियोपॉलिटिक्स चल रही है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ना ही अमेरिका जबरदस्ती भारत पर टैरिफ लगाता, ना ही भारत को ये कदम उठाना पड़ता। फिलहाल ट्रंप के कैंसिलेशन की जो आ रही खबर है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। अब जैसे ही ये डेट क्लियर हो जाएगी कि क्वाड समिट कब होने वाली है, तब ये बात पूरी तरीके से क्लियर होगी कि एग्जैक्टली ट्रंप भारत आएंगे या फिर नहीं। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि पाक, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, इजराइल जैसे देशों ने ट्रंप को नोबेल देने की सिफारिश कर दी है कि भारत पाक के बीच में जो मध्यस्थता हुई है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का हाथ है। लेकिन भारत इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि इसके पीछे ट्रंप है, बल्कि इसके पीछे भारत की ही रणनीतियां हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने यूरोपीय देशों से आग्रह कर दिया है कि भारत जैसे देशों से अब तेल खरीदना बंद कर दिया जाए। अब ट्रंप को अपना गुस्सा निकालना है, ना ही उन्हें नोबेल मिल पा रहा है, ना ही एससीओ के अंदर उनका जिक्र हो रहा है। और जिस भारत पर दबाव बना करके ट्रंप ने सोचा कि रूस से दोस्ती खराब कर ली जाएगी, अब वो दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई है, चीन को इसमें शामिल कर लिया गया है, तो ट्रंप का गुस्सा जायज है। फिलहाल भारत रूस से तेल खरीदता है, उसी तेल को रिफाइन करके तमाम यूरोपीय देशों को बेचा जाता है। यूक्रेन के लिए डीजल सप्लाई करने वाला भारत सबसे बड़ा देश बन चुका है। ये बात खुद यूक्रेन के मीडिया ने, यूक्रेन की इंटरनल रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दी है और ये बात शायद ट्रंप को अब एहसास हो रही है, क्योंकि ट्रंप या फिर कहें अमेरिका यूक्रेन को पैसा देता है ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बर्बाद ना होने दे और उसी पैसे का इस्तेमाल भारत से तेल खरीदने में दिया जा रहा है। और भारत में आ रहा तेल रूस से है, यानी कि अमेरिका से पैसा यूक्रेन, यूक्रेन से भारत और फिर भारत से वो रूस पहुंच रहा है। अब अमेरिका ने अनाउंसमेंट कर दी है, इंटरनल लेवल पर सर्वेस भी किए जाएंगे, इंक्वायरी भी बैठने वाली है। जो भी देश भारत से डीजल पेट्रोल खरीदेंगे उन पर इंक्वायरी होगी और उनमें भी अमेरिका इस चीज को रोकने में कामयाब हो सकता है, जिससे भारत को कई बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इसके अल्टरनेट हमें ढूंढने होंगे, जिसमें वियतनाम, बांग्ला, इंडोनेशिया, जापान जैसे देश, चीन जैसे देश हम शामिल कर सकते हैं। ऑलरेडी भारत ने चीन की तरफ अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं। लास्ट मंथ ये खबर सामने निकल के आई थी। लास्ट अपडेट अमेरिका से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर जेडी वेंस अब शायद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं और शायद ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल पूरा न कर पाए, क्योंकि सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म, कई न्यूज रिपोर्ट्स, कई न्यूज आउटलेट्स में खबर सामने निकल के आती है कि ट्रंप की उम्र लगभग 79 वर्ष की हो चुकी है। ऐसे में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह से शायद वो अपने कार्यकाल को पूरा ना कर पाए। लेकिन ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से क्लियरेंस आ चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ये खबर भी जेडी वेंस की तरफ से ही सामने आई थी, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।